इसमें ना बहुत सी जो है ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब हम लोग नार्सिसिज्म वर्ड तो बोल लेते हैं, लाइक बोल दिया, हम लोगों ने लेबल कर दिया किसी को। बट वो नार्सिसिस्टिक ट्रेट क्या है, नार्सिसिज्म है क्या, और हम उसको दूसरी जो आम चीजें हैं उसमें कैसे उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे सेल्फ ऑब्सेस्ड या सेल्फ वर्थ भी हम लोग करते हैं। जो रेड फ्लैग्स हैं नार्सिसिज्म के हवाले से किसी भी रिलेशनशिप के अंदर वो क्या हो हम्म। सकते हैं? जैसे या तो इसमें दो होती हैं, एक्सट्रीम और लोज में जाती हैं चीजें, ठीक है। या तो अगर निग्लेक्ट हुए हैं तो वो भी नार्सिसिज्म में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को मनवाना तो है, वो बेशक जैसे मर्जी चले जाएं, कि जिस मर्जी रास्ते पे चले जाएं। फिर उसके बाद जो है एक्सट्रीम पे जो ओवरली पैम्पर्ड कर देते हैं, वो भी रोल प्ले करता है फिर। लेकिन दूसरी जगह अगर हम देखते हैं सेल्फ वर्थ जो है, सेल्फ वर्थ वाला जो इंसान है ना, वो अपना तो ख्याल रखता ही है, लेकिन वो हम्बल भी होता है। दे जंप फ्रॉम दिस टू दिस। उनको लग रहा है कि ये लोग नहीं, मेरी वैल्यू, ये मेरी कदर ही नहीं कर रहे, वो इसको छोड़ के किसी और ग्रुप में जा मिलेंगे, उनको कोई मसला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक और लाइव सेशन के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो सेशन है वो है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ऊपर, जो कि एक ट्रेंडिंग टॉपिक है हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर। तो इसके ऊपर बात करने के लिए हमने मिस हाजा असद साहिबा को दावत दी है। और मिस हाजा असद साहिबा एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और इस तरह के मामलात के ऊपर और इस तरह के इश्यूज के ऊपर इनकी गुरुत्व है। मैम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और आज के सेशन के लिए हमारे साथ ताउन किया। जी बहुत शुक्रिया। मैम, सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारी ऑडियंस के लिए, ताकि हम जी इस सेशन का बाकायदा आगाज कर सकें। जी मेरा नाम हाजिर असद है, और मैं एज ए कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट जो है गुजरांवाला में अपनी सिटी में एज अ प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। और उसके साथ साथ जो है मैं डिफरेंट सोसाइटीज़ और हमारा जो बोर्ड ऑफ मेंबर हूँ मैं अपनी जीएलएस की, दैट इज़ ग्लोरियस लीडर्स सोसाइटी, जिनके साथ हम मुंसलिक होकर डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, जो आज के मौजूदा दौर के जो मेन कंसर्न्स हैं, जैसे पेरेंटिंग हो गई, नार्सिसिज्म, और जो कि होलिस्टिक अप्रोच जो है हम लोग अपना रहे हैं, ताकि मेंटल हेल्थ के बारे में हम लोग अवेयरनेस दे सकें। बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे तरक्कियां हो रही हैं ना, उसी तरह से जो है ना, हमारे जो मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। और उसमें लोगों को पता है, चीज़ें सफ़र कर रहे हैं, बट दे डोंट नो द डायरेक्शन ऑफ दैट। तो हम लोगों ने बस उस चीज़ को फोकस और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है, हम लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जो है इस चीज़ को जो है प्रेजेंट कर रहे हैं। और बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे आज के पॉडकास्ट में मुझे बुलाया। सो जिसमें हम लोग जो आज का जो मौजूदा हमारा एक टॉपिक है नार्सिसिज्म, जिसके बारे में हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। जी। अच्छा मैम, सबसे पहले ये कि नार्सिसिज्म होता क्या है, ये जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ये क्या होता है, और इसके हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या असरात होते हैं? अच्छा, इसमें ना बहुत सी जो है ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब हम लोग नार्सिसिज्म वर्ड तो बोल लेते हैं, लाइक बोल दिया, हम लोगों ने लेबल कर दिया किसी को। बट वो नार्सिस्टिक ट्रेट क्या है, नार्सिसिज्म है क्या, और हम उसको दूसरी जो आम चीजें हैं उसमें कैसे उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे सेल्फ ऑब्सेस्ड या सेल्फ वर्थ भी हम लोग करते हैं। तो अब जो नार्सिसिज्म है वो बेसिकली एक ग्रीक मिथ से निकला था, कि एक प्रिंस था जो अकॉर्डिंग टू द एंशियंट टाइम्स एक मिथ थी, कि एक देयर वाज दिस प्रिंस जिसका नार्सिस नाम था। और उसको एक वो बहुत ही खूबसूरत जवान था, और लेकिन वो किसी से रिलेशनशिप नहीं बनाता था, बिकॉज ही वाज सेल्फ ऑब्सेस्ड, कि मतलब मुझसे ज्यादा तो खूबसूरत है ही नहीं है कोई। और उसके बाद में कई मिथ्स बनी, और उधर से जो है ना नार्सिसिज्म की आई, और फिर फर्दर कुछ पोइट्स ने, राइटर्स ने, फिर आगे फर्दर जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं जैसे सिगमंड फ्राइड है, और कार्ल यूंग है, एंड अदर साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने भी इस टर्मिनोलॉजी को यूज करते हुए अंडरलाइंग कॉन्फ्लिक्ट्स को हाईलाइट किया है। अब नार्सिसिज्म बेसिकली हमें ये कहा जाता है कि जो खुद से मोहब्बत करता है,
जो खुद से जो है वो अपने आप को तरजीह देता है और दूसरे की कोई वैल्यू नहीं करता है। सो बेसिकली दे आर सेल्फ ऑब्सेस्ड बट दे आर मैनिपुलेटिव। जो इनका एक बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है, जो नार्सिसिज्म पर्सनालिटी डिसऑर्डर को हम लोग कर देते हैं कि इनको वैलिडेशन चाहिए, इनको एडमायरेशन चाहिए। ये लोग जो है किसी को लो फील नहीं करवाते, ये इस तरह के टैक्टिक्स यूज करते हैं, ऐसे मैनिपुलेशन यूज करते हैं कि अगला जो है वो वर्थलेस फील करना शुरू कर देता है, और जो खुद को अपनी ईगो जो है उसको वो हमेशा टॉप प्रायोरिटी में रखता है। ठीक है, अब इसमें जो है वो दूसरे का हार्म कर रहा है। जब भी हम कोई भी डिसऑर्डर की तरफ जाते हैं या कोई भी चीज को हमने लेबल करना होता है ना, तो हम लोग सीधा सीधा बस उसकी कुछ चीजें देखते हुए हम लोग उसको नहीं कह देते कि हाँ भाई इसको ये मसला है। द थिंग इज कि आप उसमें देखें कि क्या उसकी वजह से वो किसी को हार्म तो नहीं हो रहा। अगर तो उसकी वजह से हम लोग जो 4 Ds की बात करते हैं कि डेवियंस है, डिसफंक्शन है या डेंजर है या को वो तकलीफ पहुंचा रहा है, तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन दूसरी जगह अगर हम देखते हैं सेल्फ वर्थ जो है, सेल्फ वर्थ वाला जो इंसान है ना, वो अपना तो ख्याल रखता ही है लेकिन वो हम्बल भी होता है। वो दूसरे का भी ख्याल रखता है कि वो अपने आप को प्रायोरिटाइज तो करता है, लेकिन उसके साथ-साथ जो है ना वो दूसरे को भी प्रायोरिटाइज़ करता है, उसकी भी नीड्स को फुलफ़िल कर रहा होता है। लेकिन नार्सिसिस्टिक जो पर्सन है उसमें बिल्कुल नहीं ऐसे होता। वो जो है उसमें जो कॉमन टाइप्स हैं, जो कॉमन सिम्पटम्स हैं, उसमें लैक ऑफ एम्पैथी होता है। ठीक है? अब देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एम्पैथी एंड द सिम्पैथी। तो एम्पैथी ये है कि उसको किसी वो कोई हर्ट हो रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है? वो जो है ना बस अपनी ही धुन में जो है ना वो कह रहा है कि सिर्फ़ मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ। उसको तारीफ़ें चाहिए कि कोई मेरी तारीफ़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो जो है ना कंट्रोलिंग बिहेवियर में आ जाता है, कि वो जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है कंट्रोल करने, अगले को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कि पहले बहुत ज़्यादा उसका सगा बनेगा और बाद में एकदम जो है ना उसको कंट्रोल करेगा कि हाँ, तुम मेरी बात मानो। सो दीज़ आर द सिम्पटम्स, दीज़ आर द कॉमन साइन्स, ठीक है? और ये चीज़ें जो होती हैं ना वो फिर आगे फर्दर इफ़ेक्ट कर रही होती हैं दूसरे पर्सन को भी और उसके सराउंडिंग्स में भी। जी। अच्छा मैम, पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर ये बड़ा आजकल ट्रेंड है और खासकर यूथ के अंदर जो है ये वो हुँ, बड़ा हुँ। ट्रेंड है नार्सिसिज्म का कि रिलेशनशिप बना और बाद में उन्होंने नार्सिसिस्ट ट्रेट किसी एक के अंदर आ गए और वो उसने उसको छोड़ा, और ये बड़ा कॉमन सा एक मसला है। तो ऐसा क्यों देखने को आ रहा है? ये क्या वजूहात है इसके पीछे? जी। अच्छा, हम लोग यही बात कर रहे थे कि ये चूँकि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग जो है ना कॉन्फ्लिक्ट्स की जब बात कर रहे होते हैं, तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तानी सोसाइटी में नार्सिसिज्म और हम लोग यहाँ जिसको इगोइस्टिक कह देते हैं, ये वो वाला एलिमेंट भी है। जैसे सिगमंड फ्रॉइड ने ये कहा था ना कि मतलब साइको एनालिसिस के साथ उसने इसको अटैच किया। उसका हमारे जो सिगमंड फ्रॉइड हैं, द फादर ऑफ साइकोलॉजिस्ट जिनको कहा जाता है, उनका बहुत बड़ा काम है साइको एनालिसिस पे। सो उन्होंने नार्सिसिज्म को जो है उसको उन्होंने साइको एनालिसिस में ऐसे किया कि ये चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, जो चाइल्डहुड के अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं बेसिकली। तो ये जो है अगर बचपन में ही ये चीज़ें सर चढ़ के बोल रही हैं ना, तो ये अल्टीमेटली आगे जाकर भी प्रॉब्लमैटिक होंगी, ठीक है? फॉर इंस्टेंस इसमें ये है कि अगर एक बच्चा है, उसको बचपन में नेग्लेक्टफुल बिहेवियर मिला है, नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग उसकी हुई है, उसको किसी ने अटेंड नहीं किया जब उसको चीज़ें चाहिए थी, तो वो अल्टीमेटली क्या हुआ कि उस बच्चे ने जो है वो सीक करना शुरू कर, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर जिसे होता है, उसने वो स्टार्ट कर दिया। अल्टीमेटली क्या रिजल्ट निकला कि वो टॉक्सिक बिहेवियर बनता गया, कि उसको था कि इसने मेरी बात नहीं मानी, अब तो इसको माननी पड़ेगी। उसने अपने आप को मनवाने के लिए जो है ना वो सबके सामने उसने अपने आप को बुरा बना लिया, लेकिन उसको ये था कि मेरी वर्थ बन रही है। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर अंडरलाइन, हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमास जो होते हैं ना, वो इस चीज को लीड कर रहे होते हैं कि हमने किसी तरह जो है ना अपने आप को मनवाना है। इसी तरह फिर चीज़ें जो होती हैं फिर दूसरे एंड पे भी हो रही होती हैं कि टॉक्सिक ट्रेट्स को हम लोग क्यों एक्सेप्ट क्यों कर रहे होते हैं,
ठीक है? तो ये दोनों तरफ से फिर चीज़ें चल रही होती हैं। जब हम नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी की बात करते हैं ना, तो वो फिर जो उसमें मौजूद बंदा है ना, उसको भी क्लूज़ मिल रहे हैं, क्यूज़ मिल रहे हैं। लेकिन वो क्यों उस चीज़ को अब्ज़ॉर्ब कर रहा है, वो भी तो एक क्वेश्चन मार्क है ना। हम उसको भी तो उसको भी तो हाइलाइट करें कि व्हाई ही और शी इज़ एंगेज्ड इन दैट रिलेशनशिप, कि उसको पता है कि ही इज़ नॉट राइट फॉर मी, उसको पता है कि ही इज़ अ रेड फ्लैग फॉर मी, तो व्हाई ही और शी इज़ स्टिल विद देम। ठीक है? तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, हम लोग एक चीज़ पे तो फ़ोकस कर रहे होते हैं, बट द थिंग इज़ कि हमें दोनों पे फ़ोकस करना है। दैट इज़ कॉल्ड होलिस्टिक अप्रोच। जी। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नार्सिसिज्म एंड सेल्फ ऑब्सेशन? जी, जैसे मैंने वही पहले बात की थी ना कि सेल्फ ऑब्सेशन इज़ द सिम्पटम ऑफ द नार्सिसिज़्म। ठीक है? सेल्फ ऑब्सेशन ये कि वो अपने बारे में ही सोच रहे हैं, अपने बारे में ही कर रहे हैं, वो अपने आप में, वो कहते हैं ना कि अपने पैरों पे पानी ना पड़ने देना, वो काम कर रहे हैं। सी, और इस चीज़ को वो अचीव करने के लिए दे स्टार्टेड गैसलाइटिंग। आप गैसलाइटिंग समझते हैं कि जिसमें पर्सन जो है ना अपने ऊपर मलबा नहीं गिरने देता है, ठीक है? वो दूसरे को ही जो है ना बुरा बनाना शुरू कर देता है कि दूसरे की गलती है। फॉर इंस्टेंस, अगर एक पार्टनर है, उसने दूसरे पार्टनर को चीट करते हुए देख लिया है, ठीक है? अब वो क्या करेगा कि उसने अगर कन्फ्रंट किया है, तो वो बजाय ये कि वो एक्सेप्ट करे अपनी गलती, वो ये कहेगा कि नहीं, तुम तो पागल हो गई हो, तुम्हें ऐसा लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो ही मैनिपुलेशन शुरू हो गई। तो वो जो उसके ऊपर डिपेंड करके बैठा हुआ है उसका पार्टनर, वो भी समझता है कि शायद मेरी गलती है, शायद मैं ही इतना उल्टा सोचता हूँ, ऐसा है नहीं है, शायद मुझे उस पे यकीन करना चाहिए। तो यहाँ से जो है ना वो फिर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि पर्सन जो है ना वो ये कहता है कि शायद मैं ही गलत हूँ। सी, द गैसलाइटिंग हैपेंड, उसकी सेल्फ ऑब्सेशन, उसकी ईगो वहीं कांटेक्ट रही। उसने जो है ना उसको इधर-उधर नहीं होने दिया, उसने दूसरे पे ही जो है ना अपना मलबा डाल दिया कि अगले की गलती है। हम लोग इसको सेल्फ ऑब्सेशन की जो आप बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे अगर हम सेल्फ वर्थ की अगर वर्ड रख लें, तो वो हम उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नार्सिसिज्म में तो सेल्फ ऑब्सेशन है ही है, लेकिन सेल्फ वर्थ में ये है कि वो अपने आप को भी पहचानता है, लेकिन अपने आप के साथ साथ दूसरे का ख्याल भी रख रहा है, दूसरे को लो नहीं फील करवा रहा, दूसरे को दूसरे को इग्नोर नहीं कर रहा है, दूसरे को इतना बुरा नहीं फील करवा रहा है, वो अपने आप को एक्सेप्ट भी कर रहा है और कि हाँ, शायद मेरी गलती है, लेकिन हम इसको इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है? वो एक रिज़ॉल्विंग सिचुएशन में जाता है, ना कि वो फिर अगले को गिल्ट में डालता जाए कि वो अगला ही विक्टिम बन जाए। सो दीज़ आर द डिफरेंसेस। अच्छा मैम, जो रेड फ्लैग्स हैं नार्सिसिज्म के हवाले से किसी भी रिलेशनशिप के अंदर, वो क्या हुँ, हो हुँ। सकते हैं? रेड फ्लैग्स के जैसे हमने बात की कि वो मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, ठीक है? उसमें जो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है कि ओवर अपोलोजाइज़िंग हो सकता है कि एक पर्सन की गलती नहीं है, वो बार-बार माफ़ी माँग रहा है कि नहीं, मेरी शायद गलती है, माफ़ कर दो। उसको पता है कि उसकी गलती नहीं है, वो उसको अच्छा दिखाने के लिए जो है ना वो हर तरह से काम कर रहा है, लेकिन वो उसको प्रेज़ नहीं कर रहा, ठीक है? वो उस टाइम पे मौजूद है जब उसको खुद को ज़रूरत है, जब उसका दिल कर रहा है, जब वो खुद बोर हो रहा है, ठीक है? लेकिन जब वो उसके पार्टनर को ज़रूरत है, ही इज़ नॉट देयर फॉर यू, ठीक है? वो गायब है। बाद में आएगा, ओह सॉरी, आई वाज़ देयर। सो बिज़ी होगा, कोई भी इतना बिज़ी होता नहीं है, लेकिन वो जो है ना बना देते हैं कि किसी तरह जो है ना हमारा कनेक्शन बना रहे। बेसिकली उनको ये चीज़ चाहिए होती है कि हमारे साथ जो है ना एक बंदा कनेक्टेड है, ठीक है? तो लेकिन वो ये है कि आप उसको जब तक एडमायर नहीं कर रहे अपने पार्टनर को ना कि येस, यू आर वर्थी, यू आर सपोर्टिव पर्सन फॉर मी, यू आर समवन फॉर मी, तो वो तब तक वो चीज़ें फिर वैल्यू नहीं देती हैं कि आप वो अपना सारा एफर्ट दे रहा है अगला पार्टनर, लेकिन आप उसको एट द एंड जो है ना बस एक दुके मीठे से बोल बोल के तो उसको फारिग कर रहे हो। तो वहाँ से फिर प्रॉब्लम स्टार्ट्स होती हैं। अच्छा, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है या जी, हमारा जी। स्कूल सिस्टम है, वो इसके हुँ, हुँ। अंदर क्या किरदार अदा कर रहा है इसको समझने के अंदर और इसकी बहाली के अंदर? अच्छा, इसके जो अभी एजुकेशन सिस्टम में ना ये मैं कहती हूँ कि ये तो एक बहुत आगे की चीज़ है। अभी वहाँ बेसिक चीज़ों पे भी नहीं उस तरह से काम हो रहा।
ठीक है? इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि मतलब अभी अगर आप एजुकेशन की बात करते हैं, ये चीज़ें जो होती हैं ना घर के, मुझे ये लगता है कि उससे पहले घर से स्टार्ट होती हैं। ठीक है? कि घर में क्या माहौल है, घर में क्या चीज़ें चल रही हैं, आप उसको नहीं सही से हैंडल कर पा रहे हो, तो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ठीक है? वहाँ पे भी वही वो लोग आए हुए हैं जो उन्होंने अपने घर में देखा है। ये साइकिल और चेन चलता जाता है। सो वी नीड टू स्टॉप एट वन टाइम कि हम लोग अब एक बच्चे को उसको नार्सिसिज्म के बारे में कैसे बता सकते हैं, उसमें एज अ टीचर, एज अ जो है वो वही रोल मॉडल होती है जो उसको बताती है कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो। ठीक है? यहाँ पे बच्चों को पैम्पर्ड बच्चे आ जाते हैं, या बहुत ज़्यादा जो पैम्पर किया जाता है बच्चों को कि बेटा तुम्हारे से तो अच्छा कोई है ही नहीं है। तुम जो कहोगे वो तुम्हें मिलेगा। ठीक है? उसमें बच्चा क्या आ जाता है कि उसको ये होता है कि मेरे से तो बेहतर कोई है ही नहीं है। ठीक है? वो फिर उसी में रहते हुए वो दूसरे को भी कोई वैल्यू नहीं देता। वो भी बस उसी में रहता है कि हाँ भाई मेरा तो ये स्टेटस है। वो छोटे जो कम तबका के लोग हैं उनको फिर समझता ही नहीं है। वहां से फिर उनकी वो जो ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट है ना, वो एक नेगेटिव सीड जो के तौर पे जो है ना उगता है। ठीक है? वहां से वो फिर उनको लगता है कि ये तो बस कुछ भी नहीं है। आई एम द पर्सन। अब देखिए ना कि पेरेंट्स ने ही बच्चे को सिखाना होता है कि हाउ टू बी हम्बल, हाउ टू बी काइंड, हाउ टू बी रिस्पेक्टफुल। ठीक है? अगर आप और ये बच्चा जो होता है ना वो बातों से ज़्यादा अमल से सीखता है। उसने अपने घर में देखा कि नौकर के साथ कैसे बात की जाती है, उसका कोई स्टेटस नहीं है, उसका वो काम कर रहा है, तो उसके तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है? हालाँकि वो काम कर रहा है। देयर शुड बी रिस्पेक्ट। और मैं ये कहती हूँ कि चाहे कोई भी वो तबका है, वो काम कर रहा है, ही इज़ अर्निंग हलाल, सो ही इज़ रिस्पेक्टफुल। ठीक है? आप उधर वेले बैठे हुए बात नहीं कर सकते उसको। ठीक है? सो दीज आर द थिंग्स दैट नीड्स टू बी चेंज। और इसीलिए हम लोग पेरेंटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं कि यहाँ हर चीज की ट्रेनिंग दी जाती है। हम पेरेंट्स के ऊपर नहीं काम करते। पेरेंट्स जो एक सबसे एक टफेस्ट जॉब है। ठीक है? कि हाउ टू ट्रेन योर चाइल्ड, हाउ टू एजुकेट योर चाइल्ड, बीइंग ए मदर, बीइंग ए फादर, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको इमोशनल, साइकोलॉजिकल, उसकी फिजिकल नीड्स, उसको क्या चीज़ चाहिए, हम उसको एड्रेस ही नहीं करना चाहते हैं। हम बस कहते हैं कि हमने उसको अच्छा खिला पिला दिया, अच्छा एजुकेशन दे दिया, एंड दैट्स इट। दैट्स नॉट इट। आपके बच्चे ने आगे जाके एक इंसान बनना है। हम बच्चे को अच्छा इंसान बनाएँगे, कैसे वो उसने माशरे में रहना है, उसको कैसे आना चाहिए, दीज़ थिंग्स मैटर्स अ लॉट। तो हम जब उस पे काम ही नहीं करेंगे तो वो कैसे बच्चा सीखेगा? सो मैं ये कहती हूँ कि एजुकेशन से पहले ना पेरेंटिंग की ज़रूरत है, पेरेंटिंग पॉज़िटिव होनी चाहिए। अच्छा, इसी के अंदर एक सवाल मैं करूँगा कि जो हुँ, चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं या हुँ, हुँ। चाइल्डहुड जो एक्सपीरियंसेस हैं, क्या वो भी ऐसा किरदार अदा करती है नार्सिसिस जो डिसऑर्डर है उसको करने में? जी, जैसे मैंने अभी बताया ना कि बहुत ज़्यादा जो पैम्पर्ड चाइल्ड किया जाता है, ये भी एक नार्सिसिज़्म है। ठीक है? और नार्सिसिज़्म में एक ये भी आ जाता है कि जब बच्चे को नेग्लेक्ट किया जाता है और बाहर वो जाता है, तो वो जो है ना ऐसे कोई डेंजरस काम जिसे कह लें ना कि सोसाइटल नॉर्म से हट के कोई काम करता है कि उसको प्रेज़ मिलता है। उसको तारीफ़ की जाती है, तो वो वहाँ से उसको होता है कि यार मैं तो ऐसे ही, मतलब मुझे अगर कोई नहीं पहचाना तो मैंने अपनी खुद की वर्थ बनानी है। वो एक फ़ेक पर्सोना बना लेता है। जैसे कार्ल युंग ने इसको जो है ना वो पर्सोना के साथ लिंक किया है कि लोग अपने ऊपर एक झूठा मास्क चढ़ा लेते हैं। पर्सोना इज़ मीन्स मास्क, कि वो उसके ऊपर एक अपना कवर अप कर लेते हैं कि वो अंदर से खुद नहीं है, लेकिन बाहर जो है ना वो बने हुए ठाट-बाट से कि हम तो किसी को नहीं कुछ समझते। उनको एक्सट्रीमली वैलिडेशन चाहिए क्योंकि उनको कभी मिली नहीं होती है तारीफ़ें। या तो इसमें 2 होती हैं, एक्सट्रीम और लोज़ में जाती हैं चीज़ें, ठीक है? या तो अगर नेग्लेक्ट हुए हैं, तो वो भी नार्सिसिज़्म में जाएँगे क्योंकि उन्होंने अपने आप को मनवाना तो है, वो बेशक जैसे मर्ज़ी चले जाएँ, जिस मर्ज़ी रास्ते पे चले जाएँ। फिर उसके बाद जो है एक्सट्रीम पे जो ओवरली पैम्पर्ड कर देते हैं, वो भी रोल प्ले करता है फिर। तो ये चीज़ें जो है ना ये फिर प्रॉब्लमैटिक बनती हैं फॉर द फ्यूचर। अच्छा, हमारा जो सोशल मीडिया है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और हुँ, हर हुँ। कोई स्क्रॉलिंग के ऊपर लगा हुआ है। तो सोशल मीडिया कितना किरदार अदा करता है ये इस सारे मामलात के अंदर?
देखिए सोशल मीडिया इज़ हम लोग देखें ना, नार्सिसिज़्म की बात करें तो वो मौजूदा दौर में क्यों इतनी हाइप कर गया है? क्योंकि हम लोगों ने रोमांटिसाइज़ कर दिए चीज़ों को, मतलब नेगेटिव ट्रेट्स को हम लोगों ने रोमांटिसाइज़ कर दिए हैं। आप देखते हैं कि पाकिस्तानी मूवीज़ हैं, इंडियन मूवीज़, वेब सीरीज़ आ गई हैं, हॉलीवुड की ऐसी कुछ मूवीज़ हैं, जिसमें उन्होंने एक मेल दिखाया है, जो डोमिनेंट है, पॉसेसिव है और उसको जो है ना उन्होंने कह दिया कि ही इज़ कहलें हस्बैंड मटीरियल और ही इज़ अ पर्सन है, वो ये मैनली ट्रेट्स हैं। ठीक है? उन्होंने उसको डीप लवर का नाम एक कर दिया कि वो जी बहुत ज़्यादा जो है ना मोहब्बत करने वाला इंसान है, उससे बढ़ के और कुछ नहीं होते। आप देखते हैं कि इतने वो हैं कि गुस्सा कर रहे हैं, दोज़ थिंग्स डिडन्ट मैटर। लेकिन उसके साथ जो दूसरी फिर आ जाती है सोशल मीडिया की तरफ अगर हम लोग आते हैं, ये तो हो गया एक मीडिया हम लोग जब बात कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया पे आप जब आते हैं तो उसमें टिकटॉक है, एफबी है, इंस्टाग्राम है, जिसमें फेक चीज़ें हैं, लोग उसको इतना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन वो अपने आप को पोर्ट्रे ऐसे कर रहे हैं कि इनसे बेहतर कोई नहीं है। तो वो चीज़ क्या है, वो जो देखने वाला है उसके माइंड में भी चीज़ें चल रही हैं कि ये ऐसे काम हो रहा है और जी हम लोगों ने इस तरह से इस चीज़ को लेकर काम करना है। ठीक है? और वो इस चीज़ को रोमांटिसाइज़ कर रहे हैं, उस चीज़ को देखे जा रहे हैं, वही होते मटेरियलिस्टिक दुनिया जो है ना वो बनती जा रही है। तो ये चीज़ें हैं कि अच इस चीज़ को जो है स्टॉप करने की ज़रूरत है। इसको लिमिट करने की ज़रूरत है। अच्छा, अभी हम इसके इलाज और बहाली की तरफ आते हैं। क्या इसका हुँ, हुँ। इलाज मुमकिन है नार्सिसिज्म का, या अच्छा कोई इलाज मुमकिन नहीं है? देखिए इलाज जो है वो हो सकता है, लेकिन उसके लिए ये पहले ज़रूरी है कि पर्सन को खुद अवेयरनेस होनी चाहिए इस मामले में। कि क्या वो सही भी है, क्या वो गलत है, कि वो एक्सट्रीमली चीज़ें तो नहीं एग्ज़ैजरेट कर रहा है, ठीक है? देखिए नार्सिसिज़्म अब एक पर्सन है, एक बिज़नेसमैन है एंड ही हैज़ अचीव्ड एवरीथिंग, या एक हम लोग रिलेशनशिप की ही बात कर लेते हैं, उसमें पर्सन है, उसको लगता है कि हाँ, भई मैं अगले को कंट्रोल कर रहा हूँ। कंट्रोलिंग बिहेवियर है ना, भई मैं तो एक यहाँ पे आया हूँ और मेरा लेवल ये हो गया हुआ है। सो वोंट यू थिंक इट्स अ ह्यूमन साइकी कि उसको एक सुपीरियॉरिटी चाहिए, सुपीरियर होना है उसको। तो वहाँ से वो एक दफ़ा जब उस लेवल पे पहुँच गया तो उसको रियलाइज़ेशन में जो है ना टाइम लगेगा। और ये हर कोई नहीं कर सकता अनटिल अनलेस वो खुद ही उसको रिफ्लेक्शन ना हो उस चीज़ का कि हाँ, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं है। ठीक है? फिर वो हम लोग उसको जो है वो प्रोफ़ेशनल जो हेल्प है लाइक थेरेपी होगी, सीबीटी, डिफरेंट थिंग्स प्लेज़ रोल। ठीक है? तो वहाँ से ये चीज़ें जो है ना ठीक हो सकती हैं। नॉट हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम एक पर्सन को जो है बिठाकर उसके ऊपर कोई दम दरूद करें और वो ठीक हो जाए, दैट विल नॉट हैपन अनटिल अनलेस वो पर्सन खुद ना चाहे। कोई भी वो थेरेपी है, कोई भी मेडिसिन है, वो पर्सन जब तक खुद विल पावर से नहीं लाता, तब तक काम नहीं करती। जी। अच्छा मैम, एज़ एज़ यू नो कि ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। हमें हुँ, हुँ। हमारा इंटरेक्शन दूसरों के साथ होता ही होता है। तो आपने जैसे कहा कि हुँ, जब तक एक इंसान को खुद रियलाइज़ नहीं होगा, खुद एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो हुँ, इस हुँ। बीमारी का शिकार है, वो तब तक वो ठीक हुँ, नहीं हो हुँ। सकता। तो जो दूसरे उसके बिल्कुल। साथ लिंक्ड लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं उससे बचने के लिए, या उसकी जो ये ट्रेड्स हैं, उससे बचने के लिए? अच्छा उसमें यही होता है कि जब ये पर्सन अपने ये ट्रेट्स देखिए वो शो कर रहा है हर टाइम पे, ठीक है? चाहे वो फ्रेंडशिप में है, रिलेशनशिप में है, इवन फैमिली में भी वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं कि लाइक ही इज़ समथिंग एल्स। तो ये हो सकता है कि वो खुद ही कट ऑफ हो जाते हैं। इसका पहले तो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। ठीक है? उसका जो सोशल सर्कल है वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो नार्सिसिस्टिक होते हैं, दे जंप फ्रॉम दिस टू दिस। उनको लग रहा है कि ये लोग नहीं मेरी वैल्यू, ये मेरी कदर ही नहीं कर रहे। वो इसको छोड़ के किसी और ग्रुप में जा मिलेंगे। उनको कोई मसला नहीं है। बिकॉज़ वो उनको तो एडमायरेशन चाहिए ना, इट्स लाइक एन एडिक्शन। ठीक है? अगर आपको वो नहीं वो चीज़ मिल रही ना, तो आप वहाँ से स्विच करके दूसरी जगह पे जा रहे हो। कि हमें कहीं न कहीं से तो प्रेज़र मिले और उनको कहीं से भी थोड़ा बहुत प्रेज़र मिलता है, दे आर वेल एंड गुड।
वो उनको वही मैटर कर रहा होता है। उनके साथ कोई है, कोई नहीं है, तो शायद रियलाइज़ेशन में उनको बहुत टाइम लग जाएगा कि अभी वो कह रहे हैं कि हम लोग तो बस यही ज़िंदगी एन्जॉय कर रहे हैं कि हमें जो मिल रही है चीज़, हमें जो डोज़ चाहिए वो हमें मिल रही है, सो व्हाई वी नीड अदर्स। सो दैट्स हाउ दे विल वर्क। अच्छा मैम, पाकिस्तान के अंदर जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक कोई इतना ज़्यादा इसके ऊपर काम नहीं हो सका। हुँ, लेकिन हुँ। एज़ अ साइकोलॉजिस्ट हम क्या काम कर सकते हैं इसकी अवेयरनेस के लिए, जो कि आम लोगों के अंदर इसकी अवेयरनेस फैल सके? सॉरी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन अगेन प्लीज़? मैंने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी कौन-सी चीज़ें हम कर सकते हैं, ऐसी कौन-सी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं एज़ अ साइकोलॉजिस्ट कि पाकिस्तान के जो आम लोग हैं, जिनको इसके बारे में हुँ, अवेयरनेस नहीं हुँ। है, उनके अंदर अवेयरनेस फैल सके? ओके। सबसे पहले तो ये है कि देखिए, आपने पहले तो उस नार्सिसिस्टिक जो पर्सनैलिटी है, आप खुद है ना अगर, तो आपको खुद से वो रिफ्लेक्शन होना चाहिए, ठीक है? द सेकंड थिंग इज़ कि वो रिफ्लेक्शन आ भी कैसे सकता है कि व्हेन अ पर्सन, वो कहते हैं ना कि वो थोड़ी-थोड़ी सी तुखनी देना कि भई तुम ऐसे हो, ऐसे हो। द मोमेंट व्हेन दे गॉट डिस्करेज्ड, जब आप एक बाउंड्री सेट करते हो, ठीक है? हमें बहुत क्लियर चीज़ बताने की ज़रूरत है दैट वी शुड अवेयर कि जैसे हम हमारा मेन मकसद ये है कि रिलेशनशिप्स की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें एक सेट बाउंड्री होनी चाहिए। ठीक है? कि मैं ये करूँगा, यू डोंट हैव टू क्रॉस माय लाइन एज़ वेल। ठीक है? आपको वहीं से अंदाज़ा हो जाएगा अगर तो वो इम्पल्सिव हो रहा है, अग्रेसिव हो रहा है कि ये तुम क्या कर रही हो, तो वहाँ से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि लाइक ही इज़ नॉट फॉर मी, और ही और शी नॉट फॉर मी, ही इज़ कंट्रोलिंग मी, और ये जो है मुझे मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहा है कि जब मैं उसकी बाउंड्री की रिस्पेक्ट कर रही हूँ, दैट ही इज़ नॉट रिस्पेक्टिंग माइन, देन इट्स बेटर टू लीव। ठीक है? पहले तो ये है कि पहले आप अपनी बाउंड्री को सेट करें कि आपकी बाउंड्री क्या है। ठीक है? अब इसमें मैं ये समझती हूँ कि जो अवेयरनेस की हम बात करते हैं कि अब एक अट्रैक्शन की भी बात होती है। कुछ लोग जो होते हैं इन चीज़ों के ऊपर अट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं, टॉक्सिक ट्रेट्स की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं कि वो लोग जो है ना एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी समझ रहे होते हैं। जैसे हमने अभी पहले बात की थी कि आजकल सोशल मीडिया पे हम लोग ने मीडिया पे जो है ये रोमांटिसाइजिंग के मतलब अनरियलिस्टिक चीज़ों को जो है ना फैंटेसाइज़ किया हुआ है। उस चीज़ को भी देखते हुए जो है ना कुछ लोग उनके पीछे चल पड़ते हैं। वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, दे जस्ट वांटेड टू चेक कि अच्छा हो क्या रहा है। हाँ, वो मूवी में ऐसे हुआ था, फलान ड्रामे में ऐसे हुआ था, तो शायद ये भी ऐसा ही हो। ठीक है? मटेरियलिज़्म आ गया हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि ये इसको भी हमें जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि देन व्हेन टू स्टॉप एंड व्हेन टू स्टार्ट। सो दीज़ आर द थिंग्स। अच्छा मैम, लास्ट पे आप कोई सजेशन देना चाहें हमारी यूथ के लिए, कि वो क्या किरदार अदा करें अपने माशरे को बेहतर करने के लिए, और खासकर नार्सिसिज्म के अंदर? ओके, नार्सिसिज्म के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों को अपनी हम लोग सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए कि हम लोग अगर बजाय ये कि हम लोग दूसरों के ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं, वी शुड बी सेल्फ वर्थ ना हमें खुद को पहले होनी चाहिए। ठीक है? और उसमें ये होगा कि मैं तो ये कहती हूँ कि जस्ट बी हम्बल, बी काइंड एंड बी रिस्पेक्टफुल। आप जब ये चीज़ें 3 ले लेते हैं ना, तो यू आर गुड टू गो। हम लोग नाइस की नहीं बात करते कि आप हर एक से नाइस हो, क्योंकि आप नाइस होते हैं ना, तो लोग फिर आपको यूज़ भी कर लेते हैं। ठीक है? सो जस्ट बी काइंड कि आपके साथ जो जैसा बर्ताव कर रहा है, सो यू हैव टू बी एक्ट लाइक दैट। यू डोंट हैव टू बी लाइक अच्छा आप मेरे साथ बुरा कर रहे हैं तो आप कहेंगे ठीक है जी, आप मेरे साथ बुरा करते जाएं। नहीं, आपको वहां पे स्टॉप लगाना है। इफ ही इज नॉट ट्रीटिंग यू राइट, ही शी नॉट ट्रीटिंग यू राइट, यू हैव द राइट कि आप स्टेप बैक कर लें और आप उसको एक दफा बताएं कि यू आर नॉट डूइंग समथिंग गुड। ठीक है? हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग जो है खामोश हो जाते हैं। कोई भी अगर मसला हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम आया है, दैट वी कीप आवर माउथ शट कि कुछ बोलो ही ना, चुप करके साइड पे हो जाओ। नहीं, आप उसको बोलो कि भाई व्हाई यू टेक ऑल द प्रेशर। ठीक है? अगर नहीं कोई चीज़ पसंद आ रही, यू हैव टू से इट। चीज़ अच्छी लगी है तो भी करो, बट
डोंट जस्ट सिट क्वाइटली, अपने आप को अकेले नींद बंद करो कि हाँ भाई अब बस सब तो खराब हो ही गया, बस चुप करके हम बैठ जाते हैं, आगे अल्लाह जाने। सो दिस इज नॉट द थिंग, यू हैव टू कीप गोइंग, मूव फास्ट, ठीक है। यू कैन नॉट, कहते हैं ना कि आप टूटी हुई चीज को जोड़ तो ही सकते हैं, बट यू कैन नॉट क्राई ओवर दैट थिंग, सो यू जस्ट collect it and move on. So this is the thing I would say कि नार्सिसिज्म के अगर लोग आते भी हैं, या अगर आपको लग रहा है कि मैं ज्यादा ही सेल्फ ऑब्सेस्ड होता जा रहा हूँ, तो आप ये देखेंगे मेरी वजह से दूसरे को तकलीफ ना हो, ठीक है। कि हम लोग जो है हमें उधर फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है, आप उसी टाइम पे जो है ना थोड़ा सा कट ऑफ हो जाओ, थोड़ा सा कहते हैं ना कि स्टेप बैक ले लेना चाहिए, जहाँ पे आपको लग रहा है ना कि चीजें नहीं सही हो रही, जस्ट स्टे बैक। तो वो खुद ब खुद ही आपको जो है ना रियलाइजेशन होना शुरू हो जाती है। आप खुद ब खुद जो है ना वो एक कह लें कि आप अपने जहन में जो है ना एक पूरा एक बनाना शुरू कर देते हैं, स्केच बनाने शुरू कर देते हैं कि अच्छा यहाँ पे मैं गलत था, यहाँ पे मुझे जाना है। तो वो फिर आपके लिए रास्ता निकल आएगा, यू नो यू हैव टू बी टेक अ पॉज फॉर द टाइम। तो वो आपको हेल्प करता है। मैम थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। बहुत अमेजिंग सेशन था ये, और आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी ये अच्छा लगा होगा और बहुत जी कुछ जी। उन्होंने सीखा होगा इससे। जी बहुत जी शुक्रिया जरूर। आपका। बहुत शुक्रिया। आप सब ओके। लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि जो ये सेशंस देखते हैं और इन सेशंस को सराहते हैं। अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिए, और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आखिर पे एक बात, कि अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई भी मेंटल हेल्थ कंडीशन है, कोई भी इश्यू है, तो जैसे आपका बाकी जिस्म है, आपकी बाकी बॉडी है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे आप साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट के पास लाजमी जाइए। आप कंसर्न लाजमी कीजिए उनके साथ, ताकि आपकी जो मेंटल हेल्थ कंडीशन है उनकी बहाली के लिए काम किया जा सके। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अल्लाह हाफिज।